टॉपिक दैट इज द कंज्यूमरिज्म। ठीक है, कंज्यूमरिज्म उपभोक्तावाद आज हम हमारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमरिज्म, सो द मीनिंग एंड द डेफिनेशन बोथ आर सेपरेट। मीनिंग अलग है, डेफिनेशन गिवन बाय द डिफरेंट ऑथर्स आर आल्सो डिफरेंट। तो जब भी हम उपभोक्तावाद की बात करते हैं, दैट मीन्स मेनी थिंग्स आर here which are influencing to the consumer for purchasing the products and services in a large amount। मतलब कि भाई कोई कंज्यूमर है, देखो कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस में है ये हम पढ़ चुके हैं। तो जब भी हम कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं तो इट इज मतलब क्लोजली रिलेटेड टू द पर्सन हु इज डायरेक्टली कंज्यूम द प्रोडक्ट, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को क्या करता है, कंज्यूम करता है, उसका यूज करता है, उपभोग उसको करता है, इसलिए हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो कंज्यूमरिज्म है, दैट मीन्स मेनी काइंड ऑफ कंज्यूमर्स आर अवेलेबल प्रेजेंट इनटू द market and as well as the competitors are also there. So how we have to increase the number of consumers of our products and services, so more and more they will purchase our product, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे प्रोडक्ट को क्या करें, परचेज करें। ये क्या हो गया हमारा सीधा सा अर्थ कंज्यूमरिज्म का। अगर सिंपल वे में हम देखें, अब अगर हम इसको बुकिश लैंग्वेज में देखें, so it is a social and economic order that encourage the purchase goods and services in ever greater amount। as I told you कि we can say whenever we are talking about the socially and economically, तो socially order के अनुसार और economic order के अनुसार वहाँ पर क्या हो रहा है कि more and more products and services have to purchase by the consumer। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए क्या करना, इनकरेज करना। जैसे कई बार आपने शॉप पर विजिट किया होंगे, शॉप हम जनरली विजिट करते हैं। मान लो कि हम फुटवेयर देखने के लिए गए या हम कपड़े खरीदने के लिए गए, तो जब जो भी हमने 1-2 क्वान्टिटी में कपड़े खरीद लिए मान लो, तो एक शर्ट हमें पसंद आया, एक ट्राउज़र हमें पसंद आया, तो अगर वो जो शॉपकीपर है तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग तो कुछ नया आपको और दिखाएगा कि भाई ये तो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, या ये अभी कम रेट में है, या इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा बैठेगा। फुटवेयर लेने गए आप, एक ही आपने हील्स में ले लिया, सेकेंडली आप फ्लैट्स में ले लीजिए, लाइक दैट। तो आपको आप खरीदने गए थे, लेकिन इफ अ पर्सन इज ब्रिलियंट इनटू द मार्केटिंग, तो वो आपको एक की बजाय दूसरा और पेयर ऑफ शूज क्या कर देगा, फुटवेयर का सेल कर देगा। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की परचेसिंग के लिए एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमरिज्म। इट इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू द कंज्यूमरिस्ट मूवमेंट। ठीक है, इसको हम और क्या कह सकते हैं, कंज्यूमरिज्म मूवमेंट। नेक्स्ट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड लास्ट वन इज द कंज्यूमर एक्टिविज्म। These things are also associated with the consumerism. Now, according to the words of Philip Kotler is known as a guru of management, marketing management. तो फिलिप कोटलर के अनुसार कंज्यूमरिज्म की क्या परिभाषा है, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, कंज्यूमरिज्म इज नॉट लिमिटेड टू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। मतलब कंज्यूमरिज्म को हम लिमिटेड एफर्ट्स के साथ क्या नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। इज ऑल्सो सोशल मूवमेंट, एक सामाजिक मूवमेंट के तौर पर, सीकिंग ऑफ ऑगमेंट टू राइट्स एंड पावर्स ऑफ बायर्स इन रिलेशन टू सेलर। दिस इज द वर्ड्स ऑफ फिलिप कोटलर कि भाई जब भी आप कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं, सो द ऑल बायर्स आर हैविंग देयर ओन पावर्स एज वेल एज देयर राइट्स इन रिलेशन टू सेलर। लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई आपके अनुसार प्रोडक्ट नहीं है या आपको ख़राब प्रोडक्ट दे दिया गया है और बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी आप नहीं सुन रहा है जो भी आपका सेलर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम पढ़ेंगे। तो दिस इज द वर्ड्स ऑफ फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर डिफाइंड द कंज्यूमरिज्म इन दिस manner. Now we will discuss the history of consumerism and the reasons for exploitation of consumers. Here I have written the history of consumerism. तो जो इतिहास रहा है उपभोक्तावाद का, it is started
मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब उपभोक्तावाद का वर्ल्ड वाइड लेवल पर जब विकास हुआ तो वो बात है 17th सेंचुरी की, और 18th सेंचुरी तक वो लगभग चलता रहा। मतलब कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद इतना पुराना है। अब हियर आई हैव रिटन द कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इन इंडियन मार्केट, कि भाई जो कंज्यूमर के साथ, उपभोक्ताओं के साथ उनका जो शोषण होता है, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके क्या रीजंस है इन इंडियन मार्केट। वी ऑल आर कंसीडर्ड एज ए कंज्यूमर, हम सभी किसी न किसी उत्पाद की, सेवाओं के क्या है, कंज्यूमर है। तो कई बार लैक ऑफ अवेयरनेस होने के कारण या सही इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण हमारे जो राइट्स हैं एज वेल एज जो फैसिलिटीज जो हमें दी जाती हैं, है ना, उनका क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। सो हियर आई हैव रिटन सम पॉइंट्स एंड आई विल डिस्कस इट इन डिटेल। फर्स्ट इज द अंडरवेट एंड अंडर मेजरमेंट, दैट मीन्स कि नियर बाय मेनी शॉप, स्मॉल शॉप्स आर देयर इन आवर कॉलोनी, इन आवर सिटीज, ठीक है। सो समटाइम दे आर यूजिंग वही वो वाला पुराना वाला क्या कहते हैं उसको, वेइंग मशीन जो होती है, या जो पहले टाइप में तराजू चल रहे होते थे, वही बाट वाला उनमें सिस्टम होता था, वेट के तौर पर 1 kg 2 kg और 500 ग्राम और लाइक दैट, इतना सब कुछ चलता था। तो कई बार इसमें क्या हो जाता है कि चीज़ों को अंडरवेट कर दिया जाता है, कि दैट मीन्स कि सही वेट होने के सही क्वांटिटी में उतना प्रोडक्ट आपको देते ही नहीं है जो उसका मेजरमेंट होना चाहिए था, जब उसका क्वांटिटी होना चाहिए था। यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है, तो कई बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो है उनमें भी सही इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मान लो सपोज वी हैव टू परचेज द 1 kg पोटैटो और 1 kg टोमेटो, तो वहाँ पर हमको नंबर फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में दे आर शोइंग दैट इज द सफिशिएंट क्वांटिटी वॉट एवर यू वांट, दैट 1 kg 2 kg वॉट एवर, बट इन रियलिटी सम टाइम और समवेयर इट इज फाइंड कि इट इज फाउंड दैट द राइट वेइंग मशीन वाज नॉट करेक्ट, एक्यूरेट नहीं थी। तो इस तरीके से कंज्यूमर्स के साथ क्या हो गया, शोषण हो गया, कि भाई उसने पैसा तो पूरा 1 kg 2 kg को दिया, लेकिन आपको फुल क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं दिया गया। तो ये पहला तरीका हो गया एक्सप्लॉयटेशन का। नेक्स्ट इज द अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, ठीक है, ये आज के टाइम में चलने वाला है। सेकेंडली बहुत बड़ा मेजर इशू है कि एडल्ट्रेशन हर चीज़ में किया जाता है। सपोज कि इफ यू वांट टू परचेज द रियल घी, अगर हम सही घी खरीदना चाहते हैं तो इन सम फैक्ट्रीज, कई बार क्या होता है ना कि जो खाद्य विभाग वाली टीम होती है छापे मारती है, फिर पता चलता है कि भाई घी बनाने की कंपनी में तो डालडा मिक्स किया जा रहा था, या रेड मिर्च पाउडर बनाने वाली कंपनी में तो लेड मिक्स किया जा रहा था उसका डार्क रेड कलर लाने के लिए, लाइक दैट। तो इस तरीके के जो अडल्ट्रेशन होते हैं वो बहुत भारी लेवल पर होते हैं। इससे होता सामने वाले का तो फायदा है, लेकिन वी ऑल आर वेल परचेज, जब कंज्यूमर उसको परचेज करता है तो कहीं ना कहीं उसके हेल्थ के साथ, उसके स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा इशू हो जाता है। वी ऑल आर फेसिंग सच काइंड ऑफ इश्यूज नाउअडेज, कि भाई कोई चीज़ खाने में आ गई होती, क्यों कहता है डॉक्टर ऐसा, ड्यू टू अडल्ट्रेशन, ठीक है, मिलावट के कारण। तो दिस ऑल थिंग्स कहीं ना कहीं ये हमारे एज ए कंज्यूमर, उपभोक्ताओं का क्या है, शोषण है, कि भाई आपको पूरा पैसा दे रहे। स्पाइसेस में, जो मैंने आपको बताया, स्पाइसेस में भी ऐसा होता है कि कहीं न्यूज़पेपर में आपने या कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने पढ़ा होगा कि भाई जो मिक्स पाउडर, जो कोरिएंडर पाउडर होता है, धना पाउडर जिसको हम कहते हैं, तो उसमें कई तरीके का डस्ट को मिक्स कर दिया गया। जो हम हल्दी पाउडर खरीदते हैं, टर्मरिक पाउडर जो हम खरीदते हैं, तो उस टर्मरिक पाउडर में कुछ येलो कलर का दूसरा पाउडर मिक्स कर दिया, उसको एक अच्छा डार्क येलो कलर देने के लिए, लाइक दैट। तो दिस ऑल थिंग्स आर कंसीडर्ड अंडर द अडल्ट्रेशन, बट इट इज द मेन रीजन फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमरिज्म। Next is to the duplication. Now the duplicate products are available into the market in large quantity. The people those who are not aware of such kind of duplication, so they are purchasing the duplicate product in the real price, है ना, कि भाई पॉन्ड्स का पाउडर, कई बार तो आपने भी देखा होगा कि पॉन्ड्स है तो PONDS वाला उसका स्पेलिंग होता है, तो पॉन्ड्स देखकर उसकी स्पेलिंग को क्या कर दिया, POMDS। अब वो जनरली इसको पूरा ऐसे फॉर्म में दिख रहा है कि वो सामने वाले को कौन सी दिख रहा है, घर लाकर चेक किया कि अरे भाई ये तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे दिया। सम ऑटोमोबाइल्स कंपनीज आर यूजिंग द डिस्ट्रॉय मटेरियल, डिस्ट्रॉय पार्ट्स ऑफ द ओल्ड मोबाइल फोन्स एंड द अदर फोन्स इनटू द न्यू फोन। इस तरह की चीज़ें भी जो है वो देखने को मिली हैं, हम
चॉकलेट आपने सभी भी देखा होगा, कहीं रूरल एरिया में जो शॉप है तो वो मेलोडी को माई लेडी करते हैं। अब पूरा पैकेजिंग वही ब्राउन कलर का है, उसी तरीके से उसको पैक किया है, जब हम ध्यान से जा रहे हैं भाई मेलोडी नहीं है तो माई लेडी, लाइक दैट। तो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट रीजन इज द नेक्स्ट रीजन फॉर द एक्सप्लॉइटेशन। अगला चलते हैं फॉल्स इंफॉर्मेशन, मतलब गलत जानकारी। अब ये फॉल्स इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि आपने देखा होगा कि समटाइम एडवर्टाइजमेंट आर showing into our television set and in large in small letters they are written that the conditions apply, कि भाई ये कंडीशन अप्लाई आपने इतने छोटे शब्दों में क्यों लिखा है, कि बहुत पास से नहीं देखेंगे जब तक हमें वो दिखेगा भी नहीं। क्यों इस तरह की हरकतें जो है वो की जाती हैं सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ताओं को ठगने के लिए, उनको मूर्ख बनाने के लिए। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। या आपने कई बार अभी देखा होगा कि म्यूचुअल फंड का या कोई दूसरा भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है, या अभी विस क्रिकेट और इस तरह की जो चीज़ें ऑनलाइन गेमिंग के क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे चल रही है, तो उसमें लिखा जाता है कि नियम से जुड़े हुए सारे दस्तावेज को केयरफुली पढ़े, ये वो पता नहीं क्या क्या, वो बहुत सारा एक साथ में कह जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन देना कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरर की तरफ से कंज्यूमर को दी जानी चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं करता है, क्योंकि अगर रियल इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी तो कंज्यूमर जो है वो आपके प्रोडक्ट से दूर हट जाएगा, वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं। लेकिन those the consumers who are मतलब totally educated, they are aware for each and everything. So first of all they are reading the ingredients, they knowing the expiry date, है ना, they read all the cautions regarding to the product कि भाई बच्चों के पैर से दूर रखना है, या सनलाइट से दूर रखना है, या कूल प्लेस पर उसको रखना है, लाइक दैट। तो those consumers who are much educated, those who are having all the awareness related to the product कि भाई इस तरह की धोखाधड़ी की जा सकती है, तो बचने के लिए पहले सारी चीज़ें पहले से ही देख कर और समझ कर रख लो, है ना। तो उन तरीके से चीज़ों को क्या करा जा सकता है, देखा समझा जा सकता है। तो अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जा रही है या छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा जा रहा है, अभी ऋतिक रोशन का वो ड्यू का एक एडवर्टीजमेंट आता है ना, पुलिस वाले माउंटेन से उस वाले माउंटेन तक जो है वो बाइक को कर लेता है, पता नहीं कैसे एनिमेटेड होते हैं, और नीचे लिखा रहता है कि ये सारी चीज़ें एक चित्रात्मक प्रदर्शन है और कृपया इसको घर पे ना दोहराएं और लाइक है। तो ऐसी चीज़ों को छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा जाता है कि भाई अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है तो आप टीवी के पास जाओ और ध्यान से पढ़ो, हम आपको उसको लार्ज लेवल पर नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह से फॉल्स इंफॉर्मेशन या गलत जानकारियों के कारण भी जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका शोषण किया जाता है। एंड लास्ट वन इज द हाइडिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है या वो क्रिटिकल है लेकिन वो कंज्यूमर के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा 260 रुपीज़ का ब्लैक कलर से, उसके ऊपर जब आपने उसको घर आके स्क्रैच करा तो उसका रियल रेट जो था वो 200 ही था, तो उसको बढ़ाकर क्या कर दिया सामने वाले ने, शॉपकीपर ने या मैन्युफैक्चरर की तरफ से ऐसा आया है, ऐसा कर दिया, सेल कर दिया, 60 रुपये ज़्यादा ले लिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो देखा था, आपने भी देखा होगा कि भाई ये जो सूप वगैरह होते हैं, है ना, तो उनकी एक्सपायरी डेट को क्या कर दिया जाता है, बिगाड़ दिया जाता है, और न्यू एक्सपायरी डेट उसके एक मशीन थी उस बंदे के पास, और सारे जो पूरा पैटी होता है सोप वगैरह का, तो पुरानी एक्सपायरी डेट बिगाड़ कर और उसके ऊपर न्यू एक्सपायरी डेट का मतलब प्रिंट कर दिया गया, और उनको इतनी सफाई से किया गया कि हम लोग तो उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। मतलब ये क्या है, ये कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी है, सीधी सीधी बात है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन है कि भाई जो प्रोडक्ट बहुत समय पहले ही एक्सपायर हो गया है, ख़त्म हो गई है उसकी सीमा, उसकी लिमिट खत्म हो गई है, फिर भी आप उसको कंज्यूमर को सेम रेट में दे रहे हो, क्या होगा कि भाई गलत तरीके का साबुन, इफ वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ सोप्स एंड ऑल, तो हमारी बॉडी पर रैशेस हो गई, या हमें इचिंग हो रही है, या दूसरे हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सामने वाला जिसने आपके साथ गलत किया। अब वो जो अभी देवास का कुछ दिनों पहले मैंने एक एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे भी वो देखा था, एक न्यूज़ देखा था कि भाई कंबल फैक्ट्री में जो पुरानी बैटरीज होती हैं उनको गलाकर रेड कलर का पाउडर, फिर उसको अलग अलग प्रोसेसर से निकालकर उस बैटरी को गलाकर पाउडर बनाया जा रहा था, और फिर ये बताया गया कि इस पाउडर का यूज़ मिर्च पाउडर बनाने में किया जाता है ताकि
हमारे बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। तो स्टूडेंट्स, हियर इज अ नीड फॉर फुली अवेयरनेस। यहाँ पर आवश्यकता है कि ग्राहकों को पूरी तरीके से अवेयर होना पड़ेगा। अपने अधिकारों की, अपने पावर, अपने राइट्स की रक्षा आपको खुद करनी होगी। जब इफ यू आर हैविंग द फुल इंफॉर्मेशन, अगर कहीं भी आपको किसी भी प्रोडक्ट में, सर्विसेज में डाउट है, तो यू कैन रेज अ क्वेश्चन। आप सवाल उठा सकते हैं, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं कि भाई ये गलत है और इस तरह की हरकतें आप सहन नहीं की जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देयर इज अ नीड फॉर द प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एनी प्रोडक्ट, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी कंज्यूमर के साथ गलत होने को रोका जा सके। तो दिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द कंज्यूमरिज्म। इन आवर नेक्स्ट वीडियो